सभी भक्तों के सिर पे हो बाबा का हार। आओ हम सब मिलकर चले केदारनाथ। कुछ सपने हैं जिन्हें साकार करना है, लेकिन पहली ख्वाहिश यही है कि केदारनाथ चलना है। हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा केदार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम अपनी इस वीडियो में बाबा केदारनाथ जी के दर्शन से रिलेटेड सभी छोटी से बड़ी जानकारी इस वीडियो में देंगे, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि बाबा के दर्शन तक कैसे जाएं, वहाँ तक पहुँचने के लिए सभी साधन, रहने की व्यवस्था, दर्शन की टाइमिंग, खाने पीने की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, बैग पैकिंग के साथ साथ कुल समय और बजट की भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें, जिससे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। इस बार केदारनाथ जी की यात्रा 2 मई से स्टार्ट होगी, जो कि 6 माह तक चलेगी और दीपावली के बाद बंद हो जाएगी। अगर आप भी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज पूरी जानकारी देती हूँ, जिससे आपको यात्रा में कोई परेशानी न आए। पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। केदारनाथ बाबा की यात्रा के लिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपने फोन या लैपटॉप से घर में ही कर सकते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम, पता और यात्रा का दिन और किस वाहन से यात्रा कर रहे हैं, ये सब जानकारी फिल करनी होगी। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा, जिससे आपके पास ओटीपी आएगी। ओटीपी फिल करते ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक होगा, आपको ओटीपी भी उसी नंबर पर मिलेगी। यात्रा रजिस्ट्रेशन की कोई फी नहीं लगती है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर करवाना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन में आपको बहुत भीड़ मिल सकती है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे अच्छा रहता है। इस पूरी यात्रा में आप अपना आधार कार्ड जरूर साथ में रखें। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर बैग पैकिंग। रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड जरूरी बात है कि हमारी इस यात्रा के लिए बैग पैकिंग कैसे होनी चाहिए। केदारनाथ धाम एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ के मौसम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ कभी भी धूप, बारिश या ठंड पड़ सकती है। इसलिए इस यात्रा के लिए आपके बैग में वूलन क्लोथ्स, एक अच्छा सा जैकेट, वूलन कैप, ग्लव्स होना जरूरी है। साथ में बारिश से बचने के लिए आपके पास रेनकोट होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक अच्छे वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज लेकर जरूर जाएं। बारिश और खच्चर के कारण केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ट्रैक स्लिपरी हो जाता है। इसलिए आपके पास अच्छे ग्रिप वाले शूज होना बहुत जरूरी है। इन सब के अलावा आपके बैग में फीवर, कोल्ड, वॉमिटिंग, लूज मोशन की मेडिसिन भी जरूर रख लें। तीसरा पॉइंट, केदारनाथ तक कैसे पहुँचे। बैग पैक के बाद अब बात करते हैं आप केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ मैं आपको सभी साधन के बारे में बताऊंगी। केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश या फिर देहरादून आना पड़ता है। अगर आप ट्रेन या बस से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा। जो भी वह कम बजट में यह यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेन सबसे अच्छा साधन है और हरिद्वार सबसे आसान जगह है इस यात्रा के लिए, क्योंकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड है, जहाँ से आपको केदारनाथ के लिए बस मिल जाएगी। हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से केदारनाथ तक जाने के लिए 3 साधन है, जिसमें सबसे पहला और सस्ता साधन है बस। इन तीनों ही जगह से केदारनाथ के लिए बसेस सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक ही चलती है। अगर आप गवर्नमेंट बस से जाना चाहते हैं तो वो बस आपको ऋषिकेश से मिलेगी, जिसका प्रति व्यक्ति का किराया 350 से 500 रुपए तक का रहता है। इसके अलावा प्राइवेट बसेस का किराया 700 से 1000 रुपए तक का रहता है। भीड़ के अकॉर्डिंग प्राइवेट बसेस की बुकिंग आप ऑनलाइन रेड बस या मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन आप बस स्टैंड के सामने से भी कर सकते हैं। बस से केदारनाथ तक जाने पर आपको 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है, कभी कभी इससे ज्यादा समय भी लग सकता है।
बस के अलावा दूसरा साधन है शेयरिंग टैक्सी। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको काफी शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो 1200 से 1400 रूपए प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको केदारनाथ तक लेकर जाते हैं। और यदि आप टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो आपको 12,000 से 14,000 तक का किराया देना पड़ेगा। अगर आपको 2 व्हीलर से जाना है तो आप बाइक रेंट पर ले जा सकते हैं जिसका प्रतिदिन का चार्ज 600 रूपए तक रहता है। आपके पास लगेज कम है और बाइक से जाना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से बसेस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी ये सभी साधन आपको सोनप्रयाग तक लेकर आएंगे। सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो आपको गौरीकुंड तक लेकर जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की डिस्टेंस 5 किलोमीटर की है और शेयरिंग टैक्सी का किराया 50 रूपए प्रति व्यक्ति रहता है। गौरीकुंड वही स्थान है जहाँ से मंदिर के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट की जाती है। या मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि अगर आपको मंदिर तक हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक आने की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर के लिए आपको गुप्त काशी या फाटा तक आना होगा जहाँ से आपके हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई होगी। चौथा, रुकने की व्यवस्था। केदारनाथ जाते समय सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि वहाँ स्टे कहाँ करें। अगर आप मई जून में केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्टे के लिए प्री बुकिंग करके जाएं। आप GMVN या फिर यात्रा धाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने स्टे की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप वहां पहुंचकर होटल बुक करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में अपने अकॉर्डिंग रूम बुक कर सकते हैं। मई जून में सोनप्रयाग में आपको 1200 से 1500 तक रूम मिल जाएगा और गौरीकुंड में 2000 से 3000 रूपए में रूम मिल जाता है। सितंबर अक्टूबर में रेट कम हो जाते हैं। मई जून में भीड़ ज्यादा होने पर रूम के रेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास आपको स्टे के लिए काफी महंगा रूम मिलेगा। मंदिर के पास स्टे के लिए बेस्ट ऑप्शन टेंट रहता है। मई जून में टेंट आपको 800 रूपए तक और सितंबर अक्टूबर में 500 रूपए तक मिल जाते हैं। और आप चाहे तो आप खुद का भी टेंट लेकर जा सकते हैं। पांचवा, मंदिर तक पहुंचने के ऑप्शन। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 3 तरीके। गौरीकुंड में स्नान करके माता गौरी जी के दर्शन करके आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने के लिए पहला और सबसे अच्छा तरीका है ट्रैकिंग। आप अपना लगेज गौरीकुंड के लॉकर रूम में रखकर एक छोटा बैग लेकर ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लॉकर रूम में 50 रूपए प्रति बैग के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल ट्रैक करने में आपको 10 से 12 घंटे तक का समय लगता है। इस ट्रैकिंग में मेडिसिन और पानी की बोतल साथ में ग्लूकोज जरूर रखें। अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो अपनी यात्रा स्टार्ट कर दे, क्योंकि केदार बाबा का मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और दिन के 3:30 बजे तक भक्त बाबा को जल अर्पित कर सकते हैं। इसलिए आप सुबह 4 बजे तक अपनी यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। गौरीकुंड से मंदिर तक पहुंचने का दूसरा साधन है खच्चर। अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम है तो आप खच्चर से जा सकते हैं। खच्चर का सरकारी किराया 1200 रूपए प्रति व्यक्ति एक तरफ का रहता है। तीसरा तरीका है पालकी। पालकी का किराया 5000 रूपए तक का रहता है। चौथा तरीका है पिट्ठू, जिसका एक तरफ का किराया 7000 रूपए तक रहता है। लास्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, जो आपको गुप्त काशी या फाटा से मिलेगा। इसकी बुकिंग ऑनलाइन हेली यात्रा वेबसाइट से की जाती है। इसका किराया 5000 से 7000 रूपए तक का रहता है, जो डिपेंड करता है कि आप कहां से हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। मंदिर पहुंचकर आप बाबा के दर्शन करें, उसके बाद वहां से 1.5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करके आप भैरव जी के भी दर्शन करें। फिर वापस आकर आप बाबा की शाम की आरती में जरूर शामिल हो, जो कि शाम के 6:30 बजे होती है। आप चाहे तो वहाँ टेंट में रात में रुक सकते हैं, और अगर होटल बुक किया है तो वहाँ रुक सकते हैं, या फिर आप वापस नीचे गौरीकुंड आकर टैक्सी लेकर सोनप्रयाग आ सकते हैं, जहाँ से आपको हरिद्वार और ऋषिकेश की बस मिल जाएगी। सोनप्रयाग से हरिद्वार की लास्ट बस सुबह 7:30 बजे तक जाती है। इस पूरी यात्रा में आपको खाने पीने के लिए 100 से 150 रूपए में थाली की सुविधा मिल जाएगी। मंदिर के पास आपको 250 रूपए की थाली मिलेगी। साथ साथ पूरी पैदल ट्रैकिंग पर आपको जगह जगह वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरी यात्रा में कितने दिन लगेंगे और कम से कम कितना बजट होना चाहिए। या मैं आपको सितंबर अक्टूबर यात्रा का बजट बता रही हूँ, और यही यात्रा अगर आप मई जून में कर रहे हैं तो आपका बजट डबल या ट्रिपल भी लग सकता है। मैं आपको हरिद्वार से जाकर वापस हरिद्वार तक आने में समय और बजट बता रही हूँ। इसमें आप अपने होम स्टे से हरिद्वार तक आने और वापस जाने का दिन और बजट ऐड कर लीजिएगा। डे 1 का खर्चा हरिद्वार से सोनप्रयाग बाय बस 700 रूपए, सोनप्रयाग से गौरीकुंड बाय टैक्सी 50 रूपए, गौरीकुंड में आपका स्टे एक दिन का 1200 रूपए। डे 2 गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैकिंग फ्री, केदारनाथ में आपका स्टे 700 रूपए टेंट का। डे 3 अर्ली मॉर्निंग केदारनाथ से गौरीकुंड का आपका ट्रैक फ्री, गौरीकुंड टू सोनप्रयाग बाय टैक्सी 50 रूपए, सोनप्रयाग टू हरिद्वार बाय बस 700 रूपए, खाने पीने का खर्चा 600 रूपए, लॉकर रूम 50 रूपए प्रति बैग। तो टोटल आपका केदारनाथ का खर्चा हुआ 4500 रूपए प्रति व्यक्ति। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुल 5 दिन और 6000 रूपए प्रति व्यक्ति का खर्च लगेगा। बजट कम या ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप यात्रा में कहाँ रुकते हैं और कहाँ खाते हैं। अगर आप मई जून में यात्रा करते हैं तो आप 12,000 से 15,000 कम से कम बजट में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ यात्रा की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जो भी केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा केदार दोस्तों।